टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस टू लर्न इन 2023 इन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जो काफ़ी हाईली डिमांडिंग फॉरेन लैंग्वेजेस हैं इन 2023। इन 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में से अगर आप कोई एक लैंग्वेज भी सीख लेते हो तो आपके करियर में और आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ सकता है। अगर आप 2023 में एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहे हो देन यू शुड नो अबाउट दीज टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअल में सीरियस हैं एक फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए इन 2023। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आएगा वो ये आएगा कि इन टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस में से हम अपने लिए एक लैंग्वेज चूज़ कैसे करें। सो सी, लैंग्वेज चूज़ करना डिपेंड करता है आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स पर कि आपके पर्सनल गोल्स क्या हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, प्लस आपका मेन पर्पस क्या है उस लैंग्वेज को सीखने का। सो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ द राइट लैंग्वेज फॉर योरसेल्फ। ये टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस कौन सी हैं और इन फॉरेन लैंग्वेजेस को आपको क्यों सीखना चाहिए ये आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। और हाँ, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के एंड में मैं आपको 3 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में और बताऊंगा। यानी कि इन टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस के बाद भी मैं आपको 3 फॉरेन लैंग्वेजेस और बताऊंगा जिसकी भी डिमांड अभी इंडिया में है, बट इन कंपैरिजन टू दी 7 लैंग्वेजेस उनकी डिमांड थोड़ी कम है, लेकिन उनकी डिमांड अभी भी है। तो वो एज अ बोनस के रूप में मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा। तो इस वीडियो का एंड तक बहुत ध्यान से ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। नाउ, इससे पहले कि मैं आपको इन टॉप 7 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में बताऊं, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ शॉर्ट मैसेज। और शॉर्ट मैसेज ये है कि जितने भी लैंग्वेज लर्नर्स हैं, चाहे आप फ्रेंच सीख रहे हो, जर्मन सीख रहे हो, स्पेनिश सीख रहे हो या इन फ्यूचर में सीखने वाले हो, आप सब लैंग्वेज लर्नर्स के लिए हमने रिसेंटली एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप का पार्ट आप बन सकते हो। सो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हो। इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको क्या बेनिफिट्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला बेनिफिट होगा वो ये होगा कि व्हेनेवर वी कम अक्रॉस एनी न्यू जॉब स्पेशली रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, तो उस जॉब को हम उस ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। हमारे पास लैंग्वेज से रिलेटेड जॉब्स आती रहती है, तो जब भी हमारे पास कोई नई जॉब आती है वी जस्ट सेंड दैट जॉब टू दैट ग्रुप। जो दूसरा बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं वंस इन अ मंथ एक लाइव सेशन कंडक्ट करता हूं, जहां पर जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मुझसे लाइव क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको मैं आंसर करता हूं, या जो भी नॉलेज मुझे उन्हें देनी होती है तो मैं उनके साथ में शेयर करता हूं। जो थर्ड बेनिफिट आपको इस ग्रुप का पार्ट बनने पर होगा वो ये होगा कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास्ट में इंटरनेशनल एग्जाम्स क्लियर किए हैं प्लस जिनकी जॉब्स लगी हैं, उन लोगों को भी मैं इस लाइव सेशन में बुलाऊंगा, जो आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने एग्जाम्स पास किए, कैसे उनकी जॉब्स लगी, कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस उनसे पूछे गए। दे आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर देयर नॉलेज विद यू। प्लस इसके अलावा फ्यूचर में और भी बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करेंगे इस ग्रुप के मेंबर्स के लिए। तो अब आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इस पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज से। तो कैन यू गेस ये कौन सी लैंग्वेज है? सो द लैंग्वेज इज मैंडेरिन लैंग्वेज। यस, इट मीन्स चाइनीज लैंग्वेज। अब वाई टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज? व्हाट आर द मेन रीजंस टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज? चाइनीज लैंग्वेज हमें क्यों सीखनी चाहिए? क्या क्या मेन रीजंस हो सकते हैं चाइनीज लैंग्वेज सीखने के इन आवर कंट्री? तो जो सबसे पहला रीज़न है चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का वो ये है कि इंडिया चाइना का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सन 2022 में ही इंडिया और चाइना के बीच 135.9 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। मतलब इतनी टेंशन्स के बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं हो रहा। इतने सारे हमारे डिस्प्यूट्स हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हैं, उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड लगातार बढ़ रहा है। और जब ट्रेड बढ़ता है किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में तब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो ऐसे में चाइनीज़ लैंग्वेज का आना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इन योर करियर। जो दूसरा मेजर रीज़न है चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का वो ये है कि चाइना सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, एक इमर्जिंग पावर है, एक सुपर पावर है, मैन्युफैक्चरिंग का हब है। ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी और अगर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की फील्ड में हैं, देन चाइनीज लैंग्वेज का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। द थर्ड गुड रीज़न टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज इज चाइनीज लैंग्वेज के जो स्पीकर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। चाइनीज लैंग्वेज
दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है आफ्टर इंग्लिश। जो फोर्थ रीज़न है चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का वो है लेस कंपटीशन। चाइनीज़ लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए। 80% से भी ज़्यादा लोग गिव अप कर देते हैं वाइल लर्निंग चाइनीज़, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा टफ लैंग्वेज है सीखने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज। तो इस वजह से इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम रहता है। इफ़ यू नो चाइनीज़ लैंग्वेज तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सेक्टर में या डिप्लोमेसी में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, विच इज़ माय फेवरेट लैंग्वेज। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंच। यस, सो अब वाई टू लर्न फ्रेंच इन इंडिया। क्या क्या मेजर बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी को अगर आपको फ्रेंच आती है इन 2023। सी, फ्रेंच हमेशा से एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज रही है एंड दैट्स द रीज़न आई लर्नड फ्रेंच। सो द नंबर वन गुड रीज़न टू लर्न फ्रेंच इज़ कि इसमें मैक्सिमम जॉब्स अवेलेबल हैं इन आवर कंट्री। लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जिन जिन सेक्टर्स में काम करते हैं उन सेक्टर्स में फ्रेंच की सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको अवेलेबल मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर, इफ़ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट, इफ़ यू टॉक अबाउट टूरिज्म, फैशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड मेनी अदर्स, वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबिलिटी फ्रेंच में मिलती है। जो दूसरा रीज़न है फ्रेंच सीखने का वो ये है कि फ्रेंच एक ग्लोबल लैंग्वेज है। फ्रेंच 29 कंट्रीज़ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। 40 से भी ज़्यादा देशों में फ्रेंच बोली जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 300 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीकर्स हैं फ्रेंच के। तो इट इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप जॉब के लिहाज से देखो, चाहे आप बिजनेस करने के लिहाज से भी देखो, कि आपको एक ऐसी लैंग्वेज आती है जो 40 से भी ज़्यादा देशों में बोली जा रही है, तो इट इज़ सो पावरफुल। जितनी भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, WHO, नेटो, वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच। तो अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में भी काम करना चाहते हो, सो फ्रेंच कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। द थर्ड गुड रीज़न टू लर्न फ्रेंच इज़ कि इसका डोमिनेंस है एजुकेशन सेक्टर में। ऑल ओवर वर्ल्ड में फ्रेंच दूसरी सबसे ज़्यादा सीखे जाने वाली भाषा है आफ्टर इंग्लिश। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक दूसरी सबसे ज़्यादा सीखे जाने वाली भाषा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इवन बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के करिकुलम में फ्रेंच को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर कोई भी इंसान अपना करियर एजुकेशन सेक्टर में बनाना चाहता है, एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर और एज अ प्रोफेसर, देन फ्रेंच कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। द फोर्थ गुड रीज़न टू लर्न फ्रेंच इज़ कि ये एक ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फ्रेंच में भी 26 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फ्रेंच ईजिली सीख सकते हो। द फिफ्थ गुड रीज़न टू लर्न फ्रेंच इज़ इमिग्रेशन टू कनाडा एंड फ्रांस। आजकल मैक्सिमम इंडियंस कनाडा जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कनाडा की जो वीज़ा पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो बहुत वेलकमिंग है फॉर ऑल द पीपल जो उनके कंट्री में आगे माइग्रेट होते हैं। पहले लोग यूएस और यूके जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे, बट अब यूएस की जो वीज़ा पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा टफ है, आसान नहीं है यूएस का वीज़ा मिलना। तो दैट इज़ व्हाई पीपल प्रेफर कनाडा नाउडेज। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी और टू माइग्रेट टू कनाडा, देन फ्रेंच इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि फ्रेंच कनाडा की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है आफ्टर इंग्लिश। तो अगर आप कनाडा में जाके सेटल होना चाहते हैं या फ्रांस में जाके सेटल होना चाहते हैं, स्टडीज़ करना चाहते हैं, देन फ्रेंच आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि आपको एक एग्जाम देना होता है इंटरनेशनल लेवल का, जिसको अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको कनाडा PR मिलने में आसानी होती है। एंड सी, वन मोर थिंग इज़ देयर, किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करने से पहले आपको ये देखना है कि वो जो लैंग्वेज है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है और उस कंट्री का करंट स्टेटस क्या है, यानी कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, प्लस आपकी कंट्री के साथ उस कंट्री के कैसे रिलेशंस हैं, स्पेशली जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कैसे हैं आपकी कंट्री और उस कंट्री के बीच में। जैसे वी टॉक अबाउट फ्रेंच, तो फ्रेंच बिलोंग्स टू फ्रांस, वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ऑलरेडी अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। बहुत सारी फ्रेंच कंपनीज ऑलरेडी बहुत सालों से इंडिया में काम कर रही है। सो लैंग्वेज चूज करने से पहले कीप दिस थिंग इन योर माइंड। अब बात करते हैं थर्ड फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, जो है जर्मन लैंग्वेज। यस, जर्मन लैंग्वेज। अब क्या क्या मेजर बेनिफिट्स हैं जर्मन आने के इन आर कंट्री। तो जो पहला गुड रीज़न है टू लर्न जर्मन लैंग्वेज इज़ जर्मन इज़ अ लैंग्वेज ऑफ जर्मनी। जर्मन जर्मनी की लैंग्वेज है, इट बिलोंग्स टू जर्मनी। और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की 4th नंबर की बिगेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया एंड जर्मनी दोनों अच्छे ट्रेडिंग पार्टनर हैं और कई सारी जर्मन कंपनीज इंडिया में बहुत सालों से ऑपरेट कर रही है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी एंड मैनी मोर।
अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, इफ़ यू आर इनटू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देन यू शुड लर्न जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है जर्मनी। तो फ्रेंच की तरह जर्मन लैंग्वेज में भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इन आवर कंट्री इन डिफरेंट सेक्टर्स। द सेकेंड गुड रीजन टू लर्न जर्मन लैंग्वेज इज इमिग्रेशन टू जर्मनी। कनाडा की तरह जर्मनी भी एक प्रिफर्ड चॉइस है इंडियंस की नाउडेज, क्योंकि जर्मनी की भी वीज़ा पॉलिसीज काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और कई सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टडी और टू माइग्रेट टू Germany, then you should learn German language. The third good reason to learn German is it is an easy language to learn. फ्रेंच की तरह जर्मन लैंग्वेज भी एक ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। एक्चुअली जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी ईजी होती हैं सीखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर होती है। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बहुत ईजी है यूरोपियन लैंग्वेजेस को सीखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्थ फॉरेन लैंग्वेज। ये एक सरप्राइजिंग लैंग्वेज है आप सबके लिए। आप में से बहुत कम लोग इसको गेस कर पाएंगे कि फोर्थ फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है, और ये फोर्थ फॉरेन लैंग्वेज है अरबिक लैंग्वेज। यस, अरबिक लैंग्वेज। अब वाई टू लर्न अरबिक? अरबिक लैंग्वेज सीखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या मेन रीजंस हैं टू लर्न अरबिक। तो जो सबसे पहला रीज़न है अरबिक लैंग्वेज सीखने का वो ये है कि अरबिक भी एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 360 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीकर्स हैं अरबिक के। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक अरबिक लैंग्वेज भी है। तो जब आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज आती है तो उसके बेनिफिट्स आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें अरबिक लैंग्वेज में इन आर कंट्री, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे तो कम है इन आर कंट्री, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत लेस है। यानी कि इन आर कंट्री बहुत ऐसे कम लोग हैं जिन्हें अरबिक आती है। तो जिन लोगों को भी थोड़ी बहुत अरबिक आती है, इफ़ दे गेट अ जॉब, तो उनको अच्छे सैलरी पैकेज ऑफर किया जाता है। दे गेट अ गुड सैलरी पैकेज बिकॉज बहुत कम लोग हैं जिन्हें अरबिक लैंग्वेज आती है इन आर कंट्री। लेकिन जिनको अरबिक लैंग्वेज आती है वो एज अ फ्रीलांसर बन के अपना खुद का काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं थ्रू ट्रांसलेशन, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अरबिक सेकेंड हाईएस्ट पेइंग ट्रांसलेशन लैंग्वेज है वर्ल्ड में। अब ऐसा क्यों है? उसके बहुत सारे वैसे तो रीजंस हैं, बट उसका एक रीज़न ये है कि अरबिक भी एक बहुत टफ लैंग्वेज है सीखने के लिए। लाइक चाइनीज़, जापानीज़, अरबिक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेजेस टू लर्न। जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी खुफिया एजेंसीज़ हैं दोज हु आर लुकिंग फॉर अरबिक ट्रांसलेटर्स। अब ये जो खुफिया एजेंसीज़ हैं ये क्यों अरबिक ट्रांसलेटर्स को देख रही हैं, वाई दे आर लुकिंग फॉर दीज ट्रांसलेटर्स, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अरबिक जो है वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा बोली जाती है। करीब 20 ऐसी अरब कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अरबिक बोली जाती है, जहाँ पर ऑलरेडी लाखों इंडियंस काम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी अरब कंट्री में जाना चाहते हो, जैसे कतर हो गया और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ जाना चाहते हो देन अरबिक का आना आपके करियर के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है। अब चलते हैं फिफ्थ फॉरेन लैंग्वेज की तरफ, विच इज़ स्पेनिश लैंग्वेज। यस, स्पेनिश लैंग्वेज। अब why to learn Spanish language? So the number one reason to learn Spanish is again it is a global language. स्पेनिश के ऑल ओवर वर्ल्ड में 500 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीकर्स हैं। इंग्लिश, चाइनीज़ एंड हिंदी के बाद चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है स्पेनिश। सो इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज। द सेकेंड गुड रीज़न टू लर्न स्पेनिश लैंग्वेज इज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। फ्रेंच और जर्मन के बाद अगर किसी तीसरी फॉरेन लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा आपको जॉब्स मिलेंगी इन आर कंट्री तो वो है स्पेनिश लैंग्वेज। डिफरेंट सेक्टर्स में यू कैन फाइंड अ जॉब फॉर योर सेल्फ इन स्पेनिश लैंग्वेज। द थर्ड गुड रीज़न टू लर्न स्पेनिश इज़ कि ये अगेन एक ईजी भाषा है सीखने के लिए। फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, अगर हम तीनों लैंग्वेजेस की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा ईजी लैंग्वेज सीखने के लिए है स्पेनिश लैंग्वेज। तो बहुत इजी लैंग्वेज भी है सीखने के लिए। स्पेनिश लैंग्वेज मोस्टली स्पेन, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में बोली जाती है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू माइग्रेट टू स्पेन और टू सेंट्रल अमेरिका और टू साउथ अमेरिका देन स्पेनिश लैंग्वेज का आना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ सिक्स्थ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज जापानीज लैंग्वेज। यस, जापानीज लैंग्वेज। नाउ द नंबर वन गुड रीज़न टू लर्न जापानीज इज इंडिया एंड जापान के बीच में अच्छे ट्रेड रिलेशंस।
इंडिया और जापान के बीच बहुत सालों से अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं। बहुत सारी जापानीज कंपनीज इंडिया में बहुत सालों से हैं और इन कंपनीज की वजह से लाखों इंडियंस को जॉब मिली है। एंड सी, जापान इज अ लीडर इन टेक्नोलॉजी। जापान इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं, देन यू शुड लर्न जापानीज लैंग्वेज। द सेकंड गुड रीजन टू लर्न जापानीज इज लेस कंपटीशन। चाइनीज की तरह जापानीज भी एक बहुत टफ लैंग्वेज है सीखने के लिए। इस वजह से बहुत ही कम इसके स्पीकर्स हैं इन आर कंट्री। तो अगर आपको जापानीज लैंग्वेज आती है तो यू विल फेस लेस कंपटीशन, बिकॉज बहुत कम लोग हैं जिन्हें जापानीज लैंग्वेज आती है और इस वजह से इनको थोड़ा ज़्यादा पे भी किया जाता है, बिकॉज देर आर वेरी लेस पीपल हु नो जापानीज लैंग्वेज इन इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेवेंथ फॉरेन लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कोरियन लैंग्वेज। येस, कोरियन लैंग्वेज। अब अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करें कोरियन लैंग्वेज में, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैसे तो लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और चाइनीज़। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड है, बट स्टिल देर आर मेनी जॉब्स अवेलेबल इन कोरियन लैंग्वेज इन आर कंट्री। ऐसी बहुत सारी कोरियन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में बहुत सालों से काम कर रही हैं और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि वो कोरियन कंपनीज़ हैं और उन कंपनीज़ को आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि सैमसंग, LG, किया, हुंडई। ये सारी साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं। एंड सी, कोरियन लैंग्वेज साउथ कोरिया की लैंग्वेज है और साउथ कोरिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। बहुत सालों से इसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। एक और मेजर रीजन टू लर्न कोरियन लैंग्वेज इन आवर कंट्री इज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। साउथ कोरिया का पॉप कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इस समय इंडिया में। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इनके जो के पॉप और के ड्रामाज हैं वो बहुत ऑलरेडी पॉपुलर है इन आवर कंट्री, स्पेशली यूथ में, टीनेजर्स में, जिसकी वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है कोरियन ट्रांसलेटर्स के लिए इन आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सो इफ़ यू नो कोरियन लैंग्वेज तो आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल सकती है, प्लस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी आप जॉब कर सकते हो एज अ कोरियन ट्रांसलेटर। चलिए अब जानते हैं उन 3 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इन 7 फॉरेन लैंग्वेजेस के अलावा भी मैं आपको उन 3 फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा जिनमें अभी भी हमारी कंट्रीज़ में कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बट येस, इन कंपैरिजन टू दीज फॉरेन लैंग्वेजेस जो मैंने आपको बताया, ये 7 फॉरेन लैंग्वेजेस, इन 3 फॉरेन लैंग्वेजेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम है, बट स्टिल देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दीज 3 लैंग्वेजेस। तो ये जो 3 लैंग्वेजेस है ये है रशियन, पुर्तगीज़ एंड इटालियन। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो या सीखने का प्लान कर रहे हो तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इन 10 लैंग्वेजेस में से आप अभी कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो या 2023 में सीखने वाले हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपके इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो पाए।